पूर्व विधायक राकेश राठौर को कांग्रेस पार्टी गठबंधन प्रत्याशी घोषित होने के उपरांत कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव 2024 न्याय पत्र स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान जारी किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शरद मिश्रा सहित प्रत्याशी राकेश राठौर, जिला अध्यक्ष व अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे पेज को फॉलो करते रहें। न्याय पत्र रखा गया, उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री राकेश राठौर जी भारतीय राजनीति में जो एक ऐसा मोड़ आ गया है, कांग्रेस पार्टी जनमानस ये महसूस कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तानाशाही की शैडो आ गई है। लोकतंत्र कुछ ऐसे फैसलों से तानाशाही के अंडर में जाता दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव सन्निकट है और कई जगह पर कॉम्बिनेशन भी हो गए हैं, मतदान की तिथियाँ आ रही हैं, तो अपना विज़न, अपना एक पत्र डॉक्यूमेंट जारी किया है कि अगले 5 वर्षों में और देश के अगले भविष्य के लिए देश किस दिशा में चले इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसके लिए ये न्याय पत्र 2024 जारी किया है, जिसको हमारे राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जारी किया गया था। कल लखनऊ में इसको जारी किया गया। उसके बाद ये तय हुआ कि चूँकि मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं है, सब सम्मानित है, आदरणीय है, चौथा स्तंभ है मीडिया हमारे लोकतंत्र का। ऐसा अनुभव हम लोगों ने किया कि स्थानीय स्तर के हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं वो हमारी बात को मुखरता से कह देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं कोई मसले हैं, वजह हैं, जो भी है, हमारी बात थोड़ी कम सुनाई देती है, अधूरी रह जाती। तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि स्थानीय स्तर पर जाकर, जिला स्तर पर, जहाँ पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम अपनी बात को आपके समक्ष रखें और आपके माध्यम से हमारी बात जनमानस तक जाए। इस विनम्र निवेदन के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश राठौर जी एक बहुत मजबूत तपे तबाए सीतापुर के ज़मीनी नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। आज हम सबके बीच में आप सबके लिए जो हमारा न्याय पत्र है उसके संबंध में कुछ, बाकी सब आपको पूरी PDF हम लोग भेजेंगे, आप भी गहन समीक्षा करिएगा। अगली बार उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में आपको श्री राकेश राठौर जी कुछ बिंदु बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा। भारतीय जनता पार्टी को इस देश से साफ करने के लिए, सफाया करने के लिए, नौजवानों को लेके, कमजोरों को लेके, वंचितों को लेके, पीड़ितों को लेके, महिलाओं को लेके, किसानों को, छात्रों को, समाज के हर वर्ग को लेके बहुत गहन अध्ययन के साथ तमाम अपनी योजनाओं के साथ न्याय पत्र को जारी किया है, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे ये कि इसमें हिस्सेदारी न्याय है। हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल जी पूरे देश के अंदर पैदल चल के न्याय यात्रा के मार्फत, कभी भारी जोड़ो के मार्फत, उन्होंने देश की बड़ी आबादी की न्याय के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी पदों को 1 साल में भरे जाने का भी संकल्प लिया है। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होने के लिए भी प्रयास किया है। कांग्रेस भूमिहीनों की जमीन वितरित करने के लिए भी प्रयासरत है। आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होने के लिए भी प्रयासरत है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। इसी तरीके के स्वास्थ्य न्याय योजना भी है, जिसमें 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ा के GDP की 4% तक किया जाएगा। अभी पीछे स्वास्थ्य सेवाओं को सब लोगों ने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से इस बड़ी त्रासदी में यहाँ के प्रधानमंत्री ने उसको हास्यास्पद स्थिति में पहुँचा दिया, जिसमें लोगों के परिजन जान गंवा रहे थे।
उस समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ताली ताली बजाओ, तो उसके लिए भी उन्होंने, हमारे नेताओं ने बड़े गंभीरता के साथ बजट को जीडीपी के अनुसार करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। युवा न्याय में भी रोजगार के अवसर इतने समाप्त किए गए हैं और नौजवान इतना हताश और निराश है कि वो बहुत से छात्रों को मैं देख रहा, इधर समाचार आ रहा, कोटा के कई छात्रों ने पढ़ाई के दरमियान ही अपनी जाने देने का प्रयास किया है। पहली नौकरी पक्की गारंटी 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के मानदेय के साथ। अभी इनका पिछले उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 वर्षों से वो एक परीक्षा लागू की। उस परीक्षा के दरमियान हमने देखा कि कहीं आजमगढ़ वाले बच्चों का सेंटर सीतापुर पड़ता, सीतापुर को रामपुर और बरेली भेजा जाता और हर साल वो परीक्षा होती है। लाखों की तादाद में बच्चे इधर उधर जाते हैं और रिजल्ट शून्य। तमाम नौकरियों के पर्चे लीक हुए, लगातार रिजल्ट बोल रहा। करोड़ों के रुपए इनमें वसूली का काम किया गया, 10,000 करोड़ रुपए। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्र, खाद इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या काम विशेष करना चाहिए? विशेष विगत 20 वर्षों से जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उनके क्रियाकलापों से ये लोकसभा क्षेत्र सांसद विहीन माना जाता है। मैं इस क्षेत्र में बहुत दिन से घूम रहा हूँ, इसी क्षेत्र से विधायक भी रहा हूँ। विगत 20 सालों में लोगों ने अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा। 20 वर्षों में यहाँ मुख्यालय पे उनका कोई कार्यालय नहीं है निजी। और जो व्यक्ति 20 साल में अपना कार्यालय न बना सके, जिस व्यक्ति की उपस्थित अपने क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल नगण्य हो, तो वो क्षेत्र 20 साल सांसद विहीन रहा है। गांजर से लेकर यहाँ तक तमाम समस्याएं हैं। वो क्षेत्र हर साल बाढ़ से पीड़ित होता है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं। रोजगार के सारे अवसर धीरे धीरे खत्म किए गए। तमाम उद्योग बंद हुए जिनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यदि जनता का सहयोग हम लोगों के साथ रहता है तो इस क्षेत्र के अंदर एक सांसद से जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करता है। जिसमें नदी की सफाई की गई थी उसमें स्रोत बन गए थे, पानी बढ़ गया था, जो प्राकृतिक जल होता है उसका प्रभाव बढ़ गया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन नगर पालिका की गलतियों के कारण, नगर पालिका की लापरवाही के कारण वो जो नाले थे वो नाले फिर से पुनः नदी में गिरते रहे और धीरे धीरे कचरा और सिर ताकि फिर से नदी के होते छोड़ हुए। लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। और नदी वाला काम मेरा निजी था, सरकारी नहीं था। मैंने अपने और अपने मित्रों के सहयोग से नदी को साफ करने का, उसको पुनर्जीवन देने का प्रयास किया था। यदि लोगों का इसलिए प्यार मिला और मैं चुन के आता हूँ तो जितना अभियान उस समय चलाया था उससे दुगना बड़ा अभियान पुनः चला। शहर